बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पुराम अंदर की बात फयाज राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, मैंने कमेंट बॉक्स में आपसे पूछा था कि मुझे बताइए कि वीडियोस जो हैं वो डे टू डे इश्यूज पे करने चाहिए या इलेक्शन दीगर मामलात के हवाले से अपने नाज़रीन को एजुकेट करने के हवाले से। तो ज़्यादातर लोगों की ये राय है कि वीडियो की तादाद जो है वो बढ़ाई जाए, दो जो है वो कर दी जाए। आप जो है वो डे टू डे इश्यूज के ऊपर भी वीडियो सुनना चाहते हैं और इसके साथ साथ इलेक्शन के जो मामलात हैं, जो इंतखाबी इस्लाहात हैं, उसके ऊपर भी आप बात करना चाहते हैं कि 2023 के इलेक्शन में क्या होगा। मेरी ये कोशिश होगी कि मैं जल्द कुछ दिनों तक इसकी अपनी रूटीन बना सकूं, क्योंकि मैं हफ्ते में 4 दिन जो है वो यूनिवर्सिटीज़ में मॉर्निंग में पढ़ाता भी हूँ, तो ज़रा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए शाम के वक्त मैं ये वीडियो करता हूँ। लेकिन मॉर्निंग में रमज़ान के दिनों से कुछ पहले जो है वो मेरी ये रूटीन इंशाल्लाह ताला बन जाएगी और मैं कोशिश करूंगा कि दोस्तों की खिदमत में जो है वो 2 वीडियोस पेश किया करूँ। आज हम बात करेंगे डे टू डे इशू के हवाले से। बिल्कुल थंबनेल से आपको अंदाजा हो गया होगा कि काजी फैज ईसा साहब ने आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ दलाइल दिए जो कि खबरों की जीनत बने, उसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि वो कहते हैं कि ज़बान खल्क को नकारा खुदा समझो, यानी जो आवाम जो कुछ कह रही है, सोच रही है, पूछ रही है, उसके ऊपर ज़रूर गौर करना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों के बाद जब मैंने अपना जो है व्हाट्सएप चेक किया, जब मैंने दीगर अपनी जो है वो मैसेज जो है वो चेक किए, तो ज़्यादातर लोगों ने जो चीज़ें पूछी थी वो ये थी कि जो लोग सवाल पूछ रहे हैं वो ये है कि काजी फायज ईसा साहब का पीडीएम से आखिर क्या तल्लक है, क्योंकि उनका बयानिया ऑलमोस्ट बिल्कुल वही है, वो आपको बताएंगे। फिर कुछ यूट्यूब चैनल के हवाले से बात हुई कि कप्तान के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ जो है वो काजी फायज ईसा साहब के कितने यूट्यूब चैनल हैं, उनके हमायती कितने हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर जो काम कर रहे हैं, क्योंकि काजी फायज ईसा साहब ने मीडिया के हवाले से भी बात की। फिर लोगों ने यह भी पूछा कि आप अक्सर जिक्र करते रहते हैं कि इफ्तिखार चौधरी का जो एक मुशीर था वो काजी फायज ईसा साहब का असीर क्यों है, उसकी क्या वजूहत है, वो आपको बताएंगे। तो नाज़रीन, ये कुछ चुपते हुए सवालात थे जिनका मैं तारीखी तनाजुर में आपको जवाब दूंगा। पहले मैं एक वाकया आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये साल 2017 की बात है। मैं डॉन ग्रुप के साथ काम करता था और 2018 के इलेक्शन के हवाले से मेरे तज्जिए और रिपोर्ट्स जो हैं वो डॉन ग्रुप के में जो है वो एयर हो रहे थे, डॉन की वेबसाइट पे छप भी रहे थे और एक उनका प्रोग्राम था उसके अंदर भी वो चल रहे थे। तो मैं अपने एक सीनियर दोस्त के साथ, जो कि वक्त टीवी में एंकर थे उस वक्त और सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर भी थे, उनके साथ बैठा हुआ था। तो उन्होंने मेरे को तज्जिए पढ़े तो वो बात करने लगे। वो कहने लगे कि आपके तज्जियों से ये लगता है कि आप शायद पीटीआई के जो हैं वो उनको आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो सहाफ़ी को गैर जानबदार होना चाहिए, क्योंकि आपके तज्जियों से लगता है कि आप कह रहे हैं जी पीटीआई जो है वो 2018 के इलेक्शन जीतेगी। तो मैंने उनसे ये अर्ज किया, मैंने कहा जनाब मैं फैक्ट्स एंड फिगर रिपोर्ट कर रहा हूँ और इंशाल्लाह वो फैक्ट्स एंड फिगर जो है वो साबित होंगे और ये मेरा तज्जिया और आप देखिएगा। वैसे अगर मेरी कोई आपको ऐसी लगे कि जो मैं जानबूझ के पीटीआई की हमायत में कर रहा हूँ या उनके खिलाफ नहीं कर रहा, कोई खबर है तो मुझे जरूर बताइए। अब खुदा का करना ये हुआ कि उनका प्रोग्राम शुरू होने वाला था, तो उसी दौरान एक साहब आए जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नवाज से था। तो उन्होंने जो है वो उसी बात को आगे बढ़ाते हुए मुझे छेड़ने की गर्ज से उन साहब से कहा जी ये फयाज राजा साहब है और ये पीटीआई के सपोर्टर हैं। तो खैर मैं उनकी इस बात को पी गया। तो उसी दौरान प्रोग्राम शुरू करने से पहले जब गपशप हो रही थी तो उन साहब उनको कहने लगे, उन एंकर साहब कहने लगे नून लीग के साहब कि देखिए जी ये ऐसा मौका है, इस मौके के ऊपर साफियों को नवाज शरीफ का साथ देना चाहिए। और जैसा कि उन्होंने उस एंकर को कहा कि जैसा कि देखें अब आप भी नवाज शरीफ साहब की हिमायती हैं, आप अपने प्रोग्राम में इनकी हिमायत करते हैं। तो मेरी एकदम से जो है वो हंसी छूट गई। मैंने कहा कि ये मेरे दोस्त अभी मुझे कह रहे थे कि आप पीटीआई के सपोर्टर हैं, लेकिन अपने मुतालिक इनके देखने वाले जो हैं वो खुद बात कर रहे हैं, तो ज़बान खल्क को नकारा खुदा समझना चाहिए। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था। आज जो है वो काजी फायज ईसा साहब ने जब दलाइल दिए तो केस कुछ और चल रहा था, वो कुछ और चीजों की तरफ चले गए। वो चीजें क्या थी, उन्होंने ये बयान किया। उन्होंने कहा जी 8,000 रुपए पर नैब का जो मुलाजिम है शहजाद अकबर, वो अदलिया को लेक्चर देता है और हुकूमती सोशल मीडिया ब्रिगेड मेरे खिलाफ झूठ बोल रहा है। ये इसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा, बात करूंगा कि इसका बैकग्राउंड क्या है। और फिर उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर इंसान अकेला अपना दिफा नहीं कर सकता और बिल्कुल आप अकेले तो नहीं है काजी फायज ईसा साहब, कम से कम 3 से 4 यूट्यूब चैनल ऐसे हैं जो मुकम्मल तौर पर जो है वो आपका दिफा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे वाकई अकेला दफा जो है वो नहीं किया जा सकता। फिर उन्होंने कहा जी मीडिया की आज़ादी सलब की जा रही है, जो कि बिल्कुल सफ़ेद झूठ था। अब आप ये देखिए कि काजी फायज ईसा उनके जो पसंदीदा सियासतदान है, क्योंकि मैं पसंदीदा सियासतदान इसलिए कहता हूं कि मियां नवाज शरीफ साहब जब केस लेकर गए थे यूसुफ गिलानी के खिलाफ, मेमो कमीशन वाला मामला आपको याद होगा, तो इफ्तिखार चौधरी के साथ साथ किस तरह उन्हें क्या ये इत्तेफाक था कि इफ्तिखार चौधरी और काजी फायज साहब से उन्हें मुकम्मल सपोर्ट मिली। मियां साहब जब वो काला कोट पहन कर गए और बाद में ये साबित भी हुआ कि यूसुफ गिलानी की जमहूरी हुकूमत के खिलाफ साजिश हुई थी और क्या उस साजिश का हिस्सा थे
काजी फाइज साहब, ये बड़ा सवाल है। वो अपने फेवरेट सियासतदानों के मुतालिक शायद ये समझते हैं कि उनके दौर में शायद मीडिया ज़्यादा आज़ाद था। तो मैं आपके सामने तारीखी हक़ाइक़ भी रखूंगा अपनी चंद वीडियोस में, लेकिन सरेदस्त आपको ये बता दूं कि जमहूरी हुक्मरानों में जुल्फ़िकार अली भुट्टो और नवाज शरीफ के दौर वो बदतरीन और स्यातरीन अदवार हुकूमत थे, जमहूरी हुकूमत थे, जिनमें मीडिया पर बदतरीन किस्म की पाबंदियां जो है वो लगवाई गई, लोगों को घरों से उठा लिया जाता था। वो जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में और नवाज शरीफ के ज़माने में भी अगवा हुए और एक बड़े अखबार के पेपर जो है उसके कागज़ भी रोक लिए गए और कई सहाफ़ियों के ऊपर केसेस भी बनाए गए गद्दारी के, जिनमें नजम सेठी साहब भी शामिल हैं, जिनमें जो है मलिया लोधी साहब भी शामिल हैं। ये तारीखी हक़ाइक़ है, मैं अपनी वीडियो में तफसीलात भी बताऊंगा, खैर पहले भी बता चुका हूं। तो ये तो बात काजी फाइज साहब की सफ़ेद झूठ है। अच्छा, दूसरी बात फिर जब उनसे कहा गया जी कि देखिए आपका केस आप इसको ओपन करने के हवाले से कहते हैं तो रिकॉर्ड रखा जाता है, अमेरिका में ऐसे ओपन नहीं किया जाता, तो उसके जवाब में उन्होंने कहा जी कि अमेरिका हमारे लिए मिसाल नहीं, हमारी तो ईमान की ताकत है। मतलब माहौल को थोड़ा सा उन्होंने जज्बाती करने की कोशिश की। तो ईमान की ताकत की उन्होंने बात की, तो चलें इस्लामी ममालिक को देख लेते हैं कि 55-60 के करीब इस्लामी ममालिक हैं। तो क्या सऊदी अरब, ईरान, दुबई, तुर्की, मलेशिया, उसके मीडिया का पाकिस्तानी मीडिया से कंपैरिजन कर लीजिए। काजी फाइज साहब खुद ही कर लें कि किस तरह से वो कंपैरिजन करते हैं। ईमान की ताकत का उन्होंने जिक्र किया। तमाम मुस्लिम ममालिक के मीडिया से कहीं ज्यादा पाकिस्तानी मीडिया आजाद है और ब्लंट है, जो दिल करता है वो कहता है, और बल्कि बाज़ औक़ात तो ये मैं इसको मादर पेदर आज़ादी भी कहता हूँ। जबकि अमेरिका बरतानिया की वो मिसाल नहीं सुनना चाह रहे, हालांकि बाकी हर चीज़ों के ऊपर अमेरिका और बरतानिया की मिसाल दी जाती है। फिर उन्होंने मौसमी सहाफ़ियों का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि जो है वो कुछ लोग सोशल मीडिया पे जो है वो मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। तो इस तरह से उन्होंने अपने ही उन लोगों की भी एक तरह से जो है वो बेइज्जती कर दी। फिर उनकी जो अहलियां हैं उनकी जानिब से जब उनका बयान आया तो उन्होंने भी वो इमरान खान का जिक्र किया, जो इमरान खान में शिकस्त तस्लीम करने का हौसला नहीं है, और उन्होंने शहजाद अकबर के ऊपर जो है वो जाती हमले भी किए। अच्छा, अब आप ये देखें कि क्या ये महज इत्तफाक है कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो है वो इफ्तिखार चौधरी और फाइज ईसा उस वक्त एक पेज के ऊपर थे, और आज जो है वो ये फाइज ईसा साहब और उनके जो हमायती सहाफ़ी हैं, जो 3-4 यूट्यूबर्स हैं, जिनमें से एक का मैं आपसे जिक्र भी कर चुका हूँ एक वाक़े के अंदर, और ये किस तरह से जो है वो इमरान खान के खिलाफ बुक्स भी निकालते हैं। क्या ये महज इत्तफाक है कि उनकी और फाइज ईसा साहब की जो जुबान है वो एक होती है, और फिर साथ उसके साथ पीडीएम का जो मौक़िफ़ है पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त के हवाले से जो वो बात करती है, वही काजी फाइज ईसा साहब भी बात कर रहे हैं। फिर जनाब वो जिस तरह से इमरान खान के ऊपर तनकीद करते हैं कि ये इन्हें हुकूमत करना नहीं आती, काजी फाइज साहब कई दफ़ा कह चुके हैं कि वो नाअहल है, तो लोग सवाल तो करते हैं कि पीडीएम से काजी फाइज साहब का क्या ताल्लुक है। इसकी यकीनन इसकी तहकीक तो होनी चाहिए कि पीडीएम जो है वो जब बिल्कुल बुरी तरह गिर गई तो फिर काजी साहब की तरफ से भी जो है वो इस किस्म की जो है वो सूरत हाल सामने आई। अच्छा, अब आप ये बात ज़हन में रखिए कि शरीफों ने जब सियासत शुरू की थी तो उन्होंने अदलिया पर बड़ी पक्की और भरपूर सरमायाकारी जो है वो की थी। तारीखी तौर पर इसके सबूत हैं। चाहे तो आप देख सकें कि जस्टिस नसीम हसन शाह साहब हों या फिर इफ्तिखार चौधरी हों, किस तरह से वो अलाइन रहे हैं मुस्लिम लीग नवाज के साथ, और दोनों ने किस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के केसेस और उनको नुकसान पहुंचा। बाकायदा शहबाज शरीफ फोन करके जजेस से अपनी मर्जी के जो है वो फैसले लिया करते थे। और इस तरह से ये सफ़ेद झूठ आपके सामने मैंने ये रखा कि आज़ादी सलब करने वाला ये मामला तो मैंने आपको बता ही दिया। और फिर मैं उन सहाफ़ियों का जिक्र कर दूं, वो जो चंद सहाफ़ी जो कि यूट्यूब के जो सहाफ़ी अपने आप को कहते हैं और यूट्यूब के ऊपर बैठ के बाकायदा जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये समझनी कि काजी फाइज ईसा साहब उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं या वो काजी फाइज ईसा साहब इस्तेमाल कर रहे हैं। एक और सीनियर सहाफ़ी हैं, वो सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, मैं उन्हें सो मोटो रिपोर्टर एसोसिएशन का चैंपियन गर्दानता हूँ, जो इफ्तिखार चौधरी साहब के बड़े करीब थे, और इफ्तिखार चौधरी साहब उन्हें खबरें भी दिया करते थे, उन्हें फुटेजेस भी दिया करते थे। उनके टीवी चैनल पे फुटेजेस और खबरें पहले भी चलती थी, और वो फिर उसको जो है वो कैश भी करते थे कि जनाब हमारे यहाँ ये सारी चीज़ें चल गई। उन्हीं के कहने के ऊपर इफ्तिखार चौधरी ने एक सियासी जमात भी बनाई, और फिर जो उसका हशर हुआ वो जो है वो आपने देखा सबके सामने। और उन्हीं लोगों की वजह से आपको याद होगा इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट एक तौहीन अदालत के केस में भी जो बुलाया गया। लेकिन ये जो दोनों साफ़ी हैं इनका रिलेशन बड़ा ज़बरदस्त है। मैं आपको बताऊँ, इनमें जो एक साफ़ी हैं जिनका मैंने पहले जिक्र किया, वो अभी जिनका मैंने जिक्र किया, वो इफ्तिखार चौधरी साहब के बहुत बड़े पक्के फैन थे, यानी कि नवाज शरीफ के भी डेफिनेटली फैन हुए क्योंकि इफ्तिखार चौधरी और नवाज शरीफ अलाइन थे। जो दूसरे सहाफ़ी थे वो बेसिकली पीपल्स पार्टी के हामी, पीपल्स पार्टी के सपोर्टर, बल्कि पीपल्स पार्टी के कारकुन थे, और वो इफ्तिखार चौधरी साहब के सख्त मुखालिफ थे। उन दोनों ने गालियां दिया करते थे। लेकिन मजे की बात यह है कि ये जो दोनों एक दूसरे के मुखालिफ थे आज, अच्छा वो दोनों उस वक्त हामिद मीर साहब को भी मिल के गालियां दिया करते थे कि हामिद मीर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के एजेंट है या उनके खिलाफ बातें किया करते थे। गालियों से मुराद ये है, तो मतलब उनको बुरे अलकाबात से याद करते थे। आज वो हामिद मीर साहब उन दोनों के ट्वीट रीट्वीट भी करते हैं, और वो जो दोनों सहाफ़ी हैं जो एक दूसरे के खिलाफ थे इफ्तिखार चौधरी के मामले के ऊपर, वो आज बुग़्ज़ इमरान में इकट्ठे हैं, और दोनों जो है वो इमरान खान के ऊपर जो है वो तरह तरह का जो है वो अपना बुक्स निकालते हैं, उनके ऊपर बेजा जो है वो तनकीद करते हैं आज़ादी सहाफ़त के मामले के ऊपर या बाकी मिसिंग पर्सन के मामले के ऊपर। हालांकि
यही जो सहाफ़ी हैं, ये मिसिंग पर्सन के मामला जब नवाज शरीफ के दौर में या जो पीपल्स पार्टी या आसफ जरदारी के दौर में से कहीं ज़्यादा सीरियस था, तो शायद इस तरह से वो इस मामले के ऊपर बात नहीं करते थे। तो नाज़रीन, ये मैंने सारी डिटेल आपके सामने रखी कि कैसे जो जुबान खल्क है वो ये मुतालबा कर रही है, वो ये पूछ रही है कि क्या यूट्यूब चैनल उनकी मर्जी से चल रहे हैं। काजी फायज ईसा साहब की वो जो 3-4 यूट्यूब चैनल है, आप उनको जानते हैं अच्छी तरह, जो कि उनका और काजी फायज ईसा साहब का एक मौक़िफ़ है इमरान खान के मुतालिक। फिर वो जो साहब जो इफ्तिखार चौधरी की उस वक्त बड़े करीब थे, वो आजकल काजी फायज ईसा के करीब क्यों है? क्या काजी फायज ईसा का अंजाम भी वही इफ्तिखार चौधरी वाला चाहते हैं? और फिर फायज ईसा साहब का पीडीएम से क्या ताल्लुक है, ये तो अब हमें फैसला करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए सारे चीज़ें तो एक ही तरफ को जाती हुई नजर आ रही हैं। तो ये वो चुपते हुए सवालात थे जिसके मैंने तारीखी जवाब जो है वो आपके सामने रखे। उम्मीद है आपको ये लेटेस्ट डेवलपमेंट जो आज हुई है ये पसंद आई होगी। जो है वो इसके ऊपर जो मैंने वीडियो की है ये आपको पसंद आई होगी। बाकी जो रिमार्क्स हैं या केसेस के हवाले से जो तफसीलात हैं वो तो मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल के जरिए आप तक पहुंचती ही रहेंगी, पहुंचती रहती हैं। लेकिन मेरा मकसद ये था कि मैं एक तारीखी तनाजुर में आपके सामने जो है वो हकाइक रखूं। वीडियो का फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।